सीजी, दिन पर दिन घर की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। हाँ ललित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी अभी संजना और ऋषि में भी झगड़ा चल रहा था। मैंने संजना को ऋषि को बहुत समझाया, लेकिन मुझे नहीं लगता उन दोनों के बीच जो टेंशन चल रही है वो इतनी जल्दी खत्म होगी। चाय। क्या हुआ पापा? आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। महक बेटे, वो एक्चुअली ऋषि और संजना के बीच जो टेंशन चल रही है उसी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, और ये सब वसु की वजह से। बेटा, तुम संजना को समझाने की कोशिश करो, और हो सके तो वरुण से भी कहो कि वो ऋषि से बात करके देखे। बेटा, शायद तुम्हारे समझाने से वो समझ जाए। डोंट वरी पापा, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। इस घर की खुशी सबके लिए बहुत जरूरी है। तुम? मैं अक्षत से मिलने आई हूँ। यू रियली आर डम। पिछली बार मैंने तुमसे कुछ कहा था ना? मैं अंदर आकर बात करूँ? एक्चुअली मैं अक्षत को मौली की म्यूजिक रिलीज की लॉन्च पार्टी के लिए इनवाइट करने आई थी। मुझे लगता है अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मुझे तुम्हारा अक्षत से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम फिर यहाँ आ गई? आई डोंट बिलीव दिस। जिस दिन आपका बेटा नहीं चाहेगा उस दिन से उसे कभी नहीं मिलूंगी। मॉम, आपकी कॉफी। चारू, तुम? वो गोवा में मौली की म्यूजिक रिलीज पार्टी है। मैं तुम्हें और स्वयं भैया को इनवाइट करने आई थी। तुम जा रही हो? हाँ, एक्चुअली मैं आपको भी इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन मैं जानती हूँ आप नहीं आएंगे। एनीवेज, इफ यू हैव टाइम देन प्लीज डू कम। मुझे नहीं लगता अक्षत कि तुम जा पाओगे। Why not, मामा? मैं जा रहा हूँ। यहाँ जो इतना सारा काम बाकी है वो वापस आके कर लूंगा। इवेंट के लिए जा रहे हो या फिर चारू से मिलने? दोनों के लिए मामा, दोनों के लिए। वरुण पापा चाहते हैं कि हम ऋषि और संजना से बात करें। किस बारे में? वो चाहते हैं कि हम उन्हें समझाएं। वरुण, क्या समझाएं? वरुण, तुम जानते हो कि पिछले कुछ दिनों में उनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये तो होना ही था। संजना ने अपने लिए एक बहुत ही गलत आदमी को चुना था। मुझे नहीं लगता उन्हें समझाने की कोई जरूरत है। अगर उन्हें एक दूसरे के साथ रहना होगा तो रहेंगे, और अगर ना रहे तो और भी अच्छा है, एटलीस्ट संजना के लिए। नहीं वरुण, हमें उन्हें समझाना चाहिए। शादी कोई खेल तो नहीं ना। एक बात बताओ, तुम ये सब इसलिए तो नहीं कह रही हो क्योंकि तुम्हारे मन में ऋषि के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? क्या कहा तुमने? मेरे दिल में ऋषि की? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो वरुण? मेरे दिल में ऋषि के लिए सिर्फ नफरत है, और वो कभी नहीं बदल सकती। अगर मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बात करो तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पापा ने ऐसा करने को कहा है, और मैं चाहती हूँ कि संजना परेशान ना हो। ऋषि जैसा भी हो वो उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाए और संजना खुश रहे। ऋषि मेरे लिए सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया।
महक दर्द वही दे सकता है जिससे प्यार हो। तुमने भी ऋषि से कभी प्यार किया था, इसीलिए इट्स हर्टिंग यू मोर। यस, इट्स हर्टिंग यू मोर। वरुण, वेलकम टू गोवा। हाउ इज एवरीबॉडी? आप लोगों को सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मौली, गोवा की जर्नी में कैसी तकलीफ हो सकती है? तुम बताओ बेटा, तुम्हारी सारी तैयारी होगी? जी आंटी जी, आप लोगों को सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक काम करते हैं, हम सब ऊपर चलते हैं। हमने 101 से लेकर 110 तक सारे कमरे बुक करके रखे हैं। ठीक है, चलें? क्या हुआ रोशन? क्या चाहिए? क्या? अक्षत का वेट कर रही हो? कभी भी टाइम पर नहीं आता। क्या करूं मैं इसका? क्या हुआ, वेलकम नहीं करोगी? अरे बाबा, आई एम ऑन टाइम ना। कभी कभी टाइम पे आना भी हमारी आदत है। अगर तुम वक्त पर नहीं आते ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? वेल, चलें? ये वाला नहीं, इसे वो वाला पहना। महक, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ ऋषि के बारे में तुमसे मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम चाहती हो ना कि हम ऋषि और संजना से इस बारे में बात करें, उन्हें समझाएं, तो हम उन्हें समझाएंगे। अब तो मुझे माफ कर दो। वरुण, तुम्हें याद है हमारी शादी कैसे हुई थी? हम एक दूसरे के दोस्त थे, अच्छी तरह जानते थे एक दूसरे को, एक दूसरे पर भरोसा करते थे। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए वरुण। महक, तुमने उस दिन मुझसे कहा था ना कि मामा से बात करो कि सुजल भैया पे केस ना करें। शायद मेरा जवाब तुम्हें उस दिन बुरा लगा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुजल भैया पे भरोसा नहीं करता। आई केयर फॉर हिम। अच्छा, आप उस दिन की सारी बातें भूल जाओ। ज्यादा जरूरी ये है कि ऋषि और संजना यहाँ पर हैं और हमें उन्हें समझाना है। महक, तुम्हें ऐसा नहीं लगता रोशन बिल्कुल मेरी तरह दिखता है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? रोशन बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। और वैसे भी लोग कहते हैं शादी के कुछ सालों के बाद उनकी
बीवी भी उनके जैसी दिखने लगती है। What do you say? अच्छा आप चलो, मैं रोशन को तैयार कर देती हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल के रखे। एक मिनट रुको और टर्न मत होना, उधर देखो। टाटा, ये देखो मैं क्या लाया, और ये रोशन के लिए। दोनों एक जैसे? बिल्कुल एक जैसे। अब ये कपड़े पहन के बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। पागल हो तुम। चलो। हेलो महक, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और कितनी देर लगेगी? हाँ बस थोड़ी देर और। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ फिर। हाँ चलो सब इंतजार करें। जाओ तुम चेंज करो, मैं रोशन को तैयार करती हूँ। गो। हेलो, कैसे हो तुम सब? Cheers, everyone. Cheers. Cheers. कितना अच्छा लग रहा है ना, हमारे सारे बच्चे एक साथ हैं। काश आज सूजल और कशिश भी यहाँ होते। हाँ, बहुत अच्छा होता। अगर वो दोनों भी यहाँ होते तो उन्हें भी बहुत मजा आता। बेचारा सूजल शिमला लौटते ही सीधे जेल चला जाएगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ सूजल। मुझे इंस्पेक्टर अर्जुन को फोन करना चाहिए। तुम लोग मुझे लेट कमर बुलाते हो ना, आज तुम सब लेट हो गए हो। चारू, प्रोग्राम तुमने बनाया और तुम लेट। अरे बाबा सॉरी, देर हो गई ना। अरे लेकिन संजना कहाँ है? वी को पता है हम लोग यहाँ पे, वो यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी, डोंट वरी। चलो लेट्स प्ले अंताक्षरी। अंताक्षरी, चलो हो जाए बॉयज वर्सेस गर्ल्स। और वैसे भी हम बॉयज तो टू गुड हैं, क्यों ना इन गर्ल्स को मौका दिया जाए। अरे लेडीज फर्स्ट होता है यार। हाँ, प्रेजेंट दे रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। अरे शट अप, ऐसे नहीं होता। जिसकी बारी होती है वही गाना गाता है। ये कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगी। तुम? हाँ ठीक है, बड़ों को करने देते हैं। चलो। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। बहुत सुनते हैं, हमें चीटिंग कर रहे हैं ये लोग। ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, इसका गला खराब हो जाएगा। ऋषि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पापा चाहते हैं कि मैं तुम्हें समझाऊं कि मुझे तुमसे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। You mind your own business. Do you understand that? माँ,
मेरे ख्यालों की मलिका, मेरे ख्यालों की मलिका, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे, छैया। पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, कैसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो ऐसे। तुम्हारी बारी। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो, सागर किनारे। अरे संजना तो वहां खड़ी है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। रोशन क्यों रो रहा है? क्यों इतना रो रहा है आज? वो देखो सब लोग कैसे अंताक्षरी खेल रहे हैं उधर। आपकी वजह से पापा अंताक्षरी नहीं खेल पा रहे ना। वो देखो, पानी के पास जाओगे? पानी के पास? ओह, ये क्या है? ये क्या है? पप्पी, पप्पी के साथ खेलोगे? क्या बात है संजना, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो ना, सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मेरा मूड नहीं है। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। एक्चुअली संजना, मैं कुछ दिनों से तुमसे बात करना चाह रही थी। प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाह रही थी कि तुम और ऋषि, I mean, पिछले कुछ दिनों में तुम दोनों के बीच में जो हो रहा है। देखो संजना, पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि ऋषि सही है, मगर सुजल भैया को लेकर घर में जो टेंशन चल रही है, उसमें उस पर क्या बीत रही होगी। ऑफ कोर्स उसका गुस्सा होना गलत है, मगर इन हालातों में उसका गुस्सा होना जायज भी तो है ना। तुम यहाँ ऋषि की तरफदारी करने आई हो महक? ओलो, एक मिनट। ये फोन को भी अभी आना था। ये नहीं संजना, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारे और ऋषि के रिश्ते में कोई बदलाव ना आए। एक मिनट मिस्टर रस्तोगी। महक, रोशन का ध्यान रखना। यस मिस्टर रस्तोगी। लॉबी में कहाँ हैं आप? देखो महक, अगर तुम सचमुच चाहती हो कि ऋषि और मेरी शादी बनी रहे, तो तुम प्लीज ऋषि और मेरे बीच में मत आना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।